1968 का बॉम्बे, फिल्मों का शहर, सपनों का शहर, वो शहर जहाँ लोग बेफिक्र होके सो जाते थे खुले आसमान के नीचे, क्योंकि कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। लेकिन एक रात से सब बदल गया। एक के बाद एक लोग अपने बिस्तर पे ही मर रहे थे। उठने की कोशिश नहीं, आवाज नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ एक चीखता हुआ साइलेंस और खोपड़ी के टुकड़े। मुंबई में रात को बाहर निकलना बंद हो गया। छोटे से छोटे घर की खिड़कियां बंद हो गई। लोग शाम होते ही अंदर छुप जाते थे। और वो इंसान ये सब कर रहा था, वो कोई ट्रेंड असैसिन नहीं था, ना ही कोई गैंग लीडर था और ना ही कोई आतंकवादी था। वो एक होमलेस आदमी था जो सड़कों पे रहता था, मस्जिद और चर्च के बाहर सोता था और एक लोहे की रॉड को अपना सबसे करीब दोस्त मानता था। उसका नाम था रमन राघव। 1929 तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव। एक बच्चा पैदा होता है, नाम रमन। 6 भाई बहनों में से एक था। गरीब घर था, खेत में काम करने वाला बाप था। अब यहाँ से एक चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये चीज जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह ने लिखी थी जब उन्होंने रमन का इंटरव्यू किया था जेल में। रमन ने बताया था कि मेरा बाप चोर था। उसने मुझे सिखाया था कि चोरी अच्छा प्रोफेशन है। और रमन बहुत कम पढ़ा लिखा था। फिर टीनेज में उसकी शादी अरेंज होती है अपनी भांजी कुरुअम्मा के साथ, जैसे उस जमाने में तमिलनाडु के कुछ कास्ट में होता था। लेकिन शादी से पहले ही रमन को चोरी के केस में जेल हो गई और उस दौरान गुरुअम्मा ने किसी और के साथ शादी कर ली। यहाँ पहला बूंद पड़ा औरतों के लिए नफरत। खुशवंत सिंह के इंटरव्यू में रमन ने खुद कहा था कि औरतों से उसे नफरत थी। गांव वालों ने एक और औरत से उसकी शादी अरेंज करी, लेकिन रमन ने डिस्कवर किया वो औरत पहले किसी और के साथ रह चुकी थी। तभी एक दोस्त ने कहा, बॉम्बे चलो, टेक्सटाइल मिल में काम मिलता है। रमन आ गया बॉम्बे। मिल में काम मिला। एक चौल में रहने लगा दोस्त के साथ। लेकिन दोस्त की बीवी ने रमन पर गलत इल्जाम लगा दिया। उसने उसे सिड्यूस करने की कोशिश करी, ऐसा इल्जाम। रमन को चौल से निकाला गया। रमन एक लोन वुल्फ बन गया। फुटपाथ पे रहने लगा, छोटी मोटी चोरियां करने लगा, पुलिस के रिकॉर्ड्स में आने लगा। 5 साल जेल भी हुई रॉबरी के लिए। 1965 बॉम्बे का घाटकोपर एरिया। लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, कच्ची झोपड़ियों में, खुले मैदानों के किनारे। रात के अंधेरे में एक आदमी धीरे धीरे छुपते हुए चलता है। हाथ में एक मोटी लोहे की रॉड है। वो रुक जाता है एक सोते हुए आदमी के पास, उसे देखता है, फिर बिना कोई रीजन के वो रॉड उठाता है और उसके सर पर मार देता है और फिर छुप जाता है अंधेरे में। 1965 से 66 तक 19 लोगों पर अटैक हुआ और 9 मर गए। पुलिस को एक आदमी पर शक था। पास देखा गया था उन लोगों के जिनका मर्डर हुआ था। पुलिस ने उसे पकड़ा और नाम पूछा। नाम था रमन राघव। रिकॉर्ड्स निकाले, रॉबरी के लिए जेल से छूट गया था, होमलेस था। लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, कोई सर्वाइवर नहीं था जिसने उसका चेहरा देखा हो, ना ही कोई फिजिकल एविडेंस था। तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। 2 साल चुप रहा और 1968 से वापस मर्डर शुरू हो गए। इस बार मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, बोरीवली में हुए। फिर वही पैटर्न, रात में ब्लंट ऑब्जेक्ट से सोते हुए गरीब लोगों को स्कल पर बैश करना। और इस बार बॉडीज की हालत और भी बुरी थी। मुंबई ऑफिशियली डर गई थी। यार ये समझना जरूरी है कि 1968 का बॉम्बे कैसा था। ये वो शहर था जहाँ फुटपाथ पे रहना नॉर्मल था। लाखों माइग्रेंट्स, मजदूर, रिक्शा वाले, ये लोग रात को खुली सड़क पर सोते थे। कोई डर नहीं, कोई इशू नहीं। रमन ने वो सब बदल दिया। अब स्लम एरियाज में लोग रात को बाहर नहीं निकलते थे। काफी जगह मॉब ने फुटपाथ पे सोते बेगुनाह लोगों को मार दिया, क्योंकि उन्हें सीरियल किलर समझा गया। अपार्टमेंट बिल्डिंग में भी बालकनी बंद, खिड़कियां लॉक। लोग डर रहे थे कि कहीं रमन ऊपर के फ्लोर पे ना आ जाए। अखबारों में हर रोज यही फ्रंट पेज की न्यूज होती थी। पुलिस पे प्रेशर बढ़ रहा था और तब मुंबई पुलिस ने एक नया ऑफिसर अपॉइंट किया। 2000 पुलिस ऑफिसर की टीम रेडी हुई। रमन की फोटो हर एक ऑफिसर की जेब में रहती थी। हर नुक्कड़, हर रेलवे स्टेशन पर सर्च किया जा रहा था। एक सुई ढूंढ रहे थे इतने बड़े शहर में। 27 अगस्त 1968 भेंडी बाजार एरिया, साउथ बॉम्बे। एक सब इंस्पेक्टर बस स्टॉप पे खड़ा था।
ऑफ ड्यूटी। उसकी पॉकेट में थी रमन राघव की फोटो। तभी एक टॉल, वेल बिल्ट, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला आदमी आया। खाकी शॉर्ट्स पहन रखे थे, ब्लू शर्ट थी, हाथ में एक भीगी छतरी भी थी। तभी उस सब इंस्पेक्टर के दिमाग में क्लिक किया, साउथ बॉम्बे में आज बारिश नहीं आई, तो ये आदमी भीगी छतरी कहाँ से लाया है? पर मलाड में बारिश थी, जहाँ कल रात मर्डर हुआ था। सब इंस्पेक्टर ने कैजुअल टोन में पूछा, भाई कहाँ से आ रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मलाड से। उसने पॉकेट में से फोटो निकाली और वो चेहरा मैच हो गया। बॉम्बे में राघव को अरेस्ट किया गया। अब इंटेरोगेशन शुरू हुआ। 2 दिन बिल्कुल चुप। तीसरे दिन एक ऑफिसर ने सीधे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? रमन ने तुरंत जवाब दिया, मुर्गा। उसने बालों का तेल, कंघा और आईना भी मंगवाया। रमन को चिकन बिरयानी दिलवाई गई, हेयर ऑयल मसाज दिलवाया और फिर रमन ने बात करनी शुरू की। उसने कहा उसने 41 लोगों को मार दिया। 1966 में रेलवे लाइन के पास 23 मर्डर, 1968 में सबर्ब्स में डजन से ज्यादा मर्डर। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पुलिस को एक सिटी टूर पे ले गया। मलाड के पास एक पहाड़ी पे गया, झाड़ियों के पीछे निकाली अपनी एक रॉड, खून से भरी हुई। बोरीवली हिल से निकाला एक चूल्हा, एक छतरी और एक पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, सब स्टोलन अपने विक्टिम्स से। ट्रायल शुरू हुआ और तब पता चला रमन राघव का दिमाग कोई आम इंसान का दिमाग नहीं है। 13 अगस्त 1969 रमन राघव को मौत की सजा दे दी गई। हाईकोर्ट को सेंटेंस कंफर्म करना था और लॉ कहता है डेथ सेंटेंस से पहले साइकेट्रिक इवैल्यूएशन जरूरी है। जनरल सर्जन ने एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाई, 3 टॉप साइकेट्रिस्ट की। ये लोग रमन से 5 बार मिले, हर बार 2 घंटे, क्लोज ऑब्जर्वेशन और डिटेल इंटरव्यूज। और जब लास्ट मीटिंग के एंड पर उन्होंने रमन के साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तब रमन ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं कानून का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इस पापी दुनिया के लोगों से हाथ नहीं मिलाता। साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट में जो लिखा वो बहुत शॉकिंग था। रमन के कुछ डिल्यूजन्स थे। पहला, 2 अलग दुनियाएं हैं, एक कानून की दुनिया और एक ये दुनिया। वो खुद को कानून की दुनिया से मानता था। दूसरा, लोग उसे औरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिलीव करता था कि गवर्नमेंट उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो रिपीट करता था, मैं 101% मर्द हूँ। तीसरा, अकबर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट तीनों उसे सता रहे हैं। ये तीनों गवर्नमेंट उसे क्रिमिनल एक्ट करने पर मजबूर करते हैं। चौथा, जीसस उसका किया सब माफ कर देंगे। वो चढ़ जाता था मर्डर्स के बाद रिडेम्पशन मांगने। पांचवा, कि वो एक डिवाइन पावर है। साइकेट्रिस्ट का कंक्लूजन था कि उसे क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब वो इनक्योरेबली मेंटली इल है। 4 अगस्त 1987 हाईकोर्ट ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी। रमन को भेजा गया यरवाड़ा सेंट्रल जेल, पुणे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च में ट्रीटमेंट दिया गया। यरवाड़ा जेल, पुणे। रमन राघव एक जगह बंद, वो जो पूरी जिंदगी घूमता रहा, सड़कों पे, रेलवे लाइंस के पास, जंगलों में, अब एक सेल में बंद। जेल के अंदर भी वो अजीब था, नॉर्मल इनमेट से अलग था, साइकेट्रिक वार्ड में रखा गया था। और यहाँ से एक सवाल उठता है जो आज भी डिबेट में है, क्या रमन राघव सच में स्किज़ोफ्रेनिक था या उसने सिस्टम को पागल बनाया? ऑनेस्टली दोनों सच हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा ही होता है, पेशेंट सब कुछ जानता है, खाना भी मांग रहा है, हाथ मिलाने से इनकार भी कर सकता है, लेकिन एक पैरेलल रियलिटी में जीता है जहाँ कानून एग्जिस्ट करता है, जहाँ वो स्पेशल है। मर्डर्स के लिए वो वॉइस सुन रहा था, या तो कोई डिवाइन वॉइस या अपनी ही साइकी की आवाज, मार दो, और वो मार देता था बिना सोचे, बिना प्लान करे, बिना एस्केप रूट के। एक कैलकुलेटेड मर्डर चोरी करने के बाद विक्टिम के स्पेक्टिकल और चूल्हा नहीं उठाता, वो ट्रॉफीज कलेक्ट करता था, क्योंकि उससे कोई क्राइम सेंस ही नहीं था। 7 अप्रैल 1995 को रमन राघव मर गया किडनी फेलियर की वजह से, 66 साल की उम्र में। यार, रमन राघव की स्टोरी सिर्फ एक सीरियल किलर की स्टोरी नहीं है, ये एक सोसाइटल मिरर है।
रमन का केस पहला मेजर केस था इंडिया में जिसमें इंसैनिटी प्ली सीरियसली कंसिडर हुआ। रमन के केस ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक आइकॉनिक रोल दिया। 2016 में रमन राघव 2.0 वो फिल्म डायरेक्टली रियल केस से इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन रमन की साइकोलॉजी का एसेंस जरूर है। तो ये था रमन राघव। क्या उसकी पॉवर्टी और रिजेक्शन ने उसे मर्डरर बनाया, या वो ऑलरेडी एक टूटी हुई साइकोलॉजी लेकर पैदा हुआ था? कोई आंसर परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक सवाल है जो हम सबके लिए है। वो 41 लोग जिन्हें कोई जानता नहीं था, जिनके नाम किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्या उनका हिसाब कभी हुआ? यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर तक टच किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।